निकाल 4.5 फीट की दूरी पर देखें, गर्दन सीधी रखें। ये बच्चों के लिए बहुत उपयोगी, जिनका मन नहीं लगता है, 40 मिनट तक एकाग्र नहीं हो सकते, बड़े हो या बच्चे सभी वापस आ जाएंगे। ऐसे ही दूसरी तरफ दूसरे पैर को कर आसन, कमर दर्द के लिए, थायराइड के लिए, फेफड़ों को मजबूत करने के लिए, घुटने के दर्द के लिए। एक एक अभ्यास को विधि पूर्वक जब हम करते हैं तो उनका आतातीत लाभ होता है। अब करते तो कुछ नहीं और लाभ हुआ नहीं। इस धरती पर बिना किए किसी को कुछ नहीं मिलना है। दोनों हाथों की ऐसे साइड से लगा दो, दोनों पैरों को पीछे मिलाकर रखो, श्वास अंदर, कमर से कोहनी को सटा के रखना। हाँ, अब अंदर आनंद आएगा। श्वास लेते हुए सिर से लगाकर नाभि तक के भाग को ऊपर उठा दो, दृष्टि आसमानगत। कमर पर होने वाली संवेदनाओं को अपने अंदर महसूस करो। चेहरे की प्रकृति विकृत मत होने दो और बड़े ही स्नेह भाव से धीरे धीरे नीचे आ जाओ। एक बार फिर आपकी स्थिति अच्छी बन सकेगी। वापस तिर्यक ताड़ासन दोनों पैरों में, खास जिनका पेट सही नहीं रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। श्वास को अंदर भरा, बाईं तरफ झुक कर हाथों को ऊपर उठाओ। अब कोहनी से मत मोड़ो, ऐसे धीरे धीरे दूसरी, बिना हाथ मोड़े तने हुए हाथ होना चाहिए और सामान्यतः चेहरे के अंदर कोई बदलाव नहीं आए, वही प्रसन्न चेहरा रहे। अभी हम क्या कर रहे हैं, माफ करना, थोड़ा अभ्यास कम है तो थोड़ा उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा और झुके। कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा झुको। ऐसा पेट होना चाहिए। ऐसे होना चाहिए। कि सर्वधर्मान परित्यज्य कम मामे कम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्ष की प्राप्ति दी। अब हम केवल मोक्ष के पीछे दौड़कर किसी मंदिर में जाके बैठ जाएं और कुछ नहीं करें। क्यों नहीं करें? बोले भगवान ने तो कहा है गीता जी में कुछ नहीं करना। भैया उसके बाद एक आत्मा की आवाज होती है। कल फिर निवेदन किया था कि आत्मा का विधान, परमात्मा का विधान और किसी देश का संविधान का जो पालन करता है वो विजेता होता है। विश्राम भ्रामरी उद्गीतोत्पणों, समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा इधर ही। भ्रामरी से आपके मस्तिष्क की मजबूती होती है, माइग्रेन ठीक होता है। भ्रामरी उद्गीतोत्पणों अंतः जगत की यात्रा करने के लिए है। जिस प्रकार से आपका सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर को ठीक करना है जो अंदर का है, सॉफ्टवेयर बाहर का है, सॉफ्टवेयर अंदर का है, हार्ड विधि प्रदान करना जिससे मैं सात्विक मार्ग पर चलते हुए सत्य का पालन करते हुए अपने राष्ट्र देश वतन की सेवा कर सकूं। मन में किसी भी प्रकार का लोभ लालच मद मोह ना आए, सम्मान प्रतिष्ठा की इच्छा ना आए और सरलता पूर्वक इस देश की, इस राष्ट्र की सेवा कर सकूं, ऐसे विचार प्रदान कर देना प्रभु, क्योंकि सारे खेल ही विचारों के। जैसा हमारा विचार वैसा हमारा संसार। आइए सूक्ष्म देह की इस यात्रा को स्थूल देह की तरफ बढ़ाते हैं। अनुभव कीजिए आपके शरीर में प्राण है और प्राण के द्वारा आप नासासुर के द्वारा धीरे धीरे श्वास ले रहे हैं, धीरे धीरे श्वास छोड़ रहे हैं। श्वासों को अनुभव कीजिए। आती जाती श्वास को अनुभव कीजिए। अब इस बार की श्वास पूरी अंदर लेकर के मंद गति से अंदर ज्यादा बाहर कम, ऐसा ओमकार ध्वनि का उच्चारण कीजिए।
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे वेदानि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति। दोनों हाथों को ऊपर करेंगे, आपस में हथेलियों को घर्षण करेंगे। 1 से सवा घंटा की जो तपस्या आपने इस पावन पवित्र स्थान पर की, इससे महादेव आपके ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, उनका आशीर्वाद बरसा रहे हैं। ऊपर हाथ दोनों करके उसे स्वीकार कीजिए। शरीर के समस्त रोगों को दूर करने के लिए, शुद्ध विचार के लिए उस परमात्मा की दी हुई प्रसाद को लेते हुए आंख और मुंह को हल्के से सहलाइए और धीरे धीरे इस संसार के सारे जगत को देखने के लिए स्वयं के चक्षुओं को खोलिए और सात्विक भाव से कर्म सेवा के लिए कर्म की तरफ बढ़ते हुए धीरे धीरे आंख खोलेंगे। आप सबको प्रणाम, नमस्ते, ओम। इसी तरह प्रतिदिन योगाभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से यह संसार सुखी और निरोगी होगा। इस भावना के साथ पुनः आपको प्रणाम। योग अभ्यास में आपने जो योग साधना की है वह आपके जीवन परिवर्तन के लिए, आपके जीवन में उत्साह, प्रसन्नता और एक अद्भुत ऊर्जा का संचार करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और चित्रकूट के इस पावन धाम पर आपने जो योग अभ्यास किया है और उसको जिन्होंने करवाया है, आदरणीय श्री कन्हैया लाल जी पडिहार साहब, आपने योग की शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने का बहुत ज़बरदस्त काम किया। शाजापुर ज़िले और आसपास जहां तक आप जा सकते हैं, आपने योग का संदेश देने का बड़ा काम किया है। मैं मानता हूं बाबा योग ऋषि परम पूजनीय रामदेव जी महाराज को आपने टीवी चैनलों पर रोज़ देखते होंगे, लेकिन शाजापुर ज़िले में हमको यदि कोई बाबा रामदेव या आचार्य बालकृष्ण जी का दर्शन करना है तो हमारे बीच में साक्षात और प्रत्यक्ष रूप से आदरणीय कन्हैया लाल जी, उनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाइए, जिन्होंने कई युवाओं को और कई अस्वस्थ लोगों को योग के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से यह प्रेरणा दी है कि आप अपने जीवन को बिना किसी डॉक्टरी इलाज के भी योग के माध्यम से स्वस्थ और तंदुरुस्त बना सकते हैं। आज के इस विषय पर जैसा कि आपने चित्रकूट धाम जैसे इस पवित्र प्रांगण में योग साधना की है, मैं मानता हूं कि आप कभी भी ये 2 दिन नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि ये पवित्र आश्रम पर जिन्होंने परिश्रम करके इसको इतना भव्य और दिव्य और हरियाली से युक्त किया है, उनकी सूक्ष्म उपस्थिति को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपका मन और तन दोनों ही स्वस्थ रहे, ऐसी कामना करता हूँ। हमने, भाई साहब ने बताया जैसा कि हम स्वदेशी को लेकर के काम करते हैं और हमारे देश में स्वदेशी की बात बीते वर्षों से बहुत तेज़ी से हो रही है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा माल आता था तो चाइना से आता था। हमारे देश के बाज़ारों में यदि कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बिकने आती थी तो वो चाइना से आती थी। देश भर में स्वदेशी जागरण मंच ने एक ऐसा अभिनव प्रयास किया है जिसके माध्यम से आज हमारे देश में 70% जो माल है वो चाइना का बाजार खत्म हो गया और स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। इसी को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऐसे 11 अनुषंगिक संगठनों ने मिलकर स्वावलंबी भारत अभियान चलाया है, जिसके माध्यम से देश के करोड़ों युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने का काम किया है। स्वदेशी मतलब हमारा स्वयं का तंत्र खड़ा करना है, जो हमको रोजगार देने के लिए और हमारे लोगों तक रोजगार पहुंचाने के लिए जरूरी है। क्योंकि हम जानते हैं देश में सबसे बड़ी समस्या और मुद्दा, और कोई राजनीतिक मुद्दे पे जब चर्चा होती है तो बोलते हैं कि देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है।
और बेरोजगारी ऐसा मुद्दा है कि कई युवा यूँ कहते हैं कि हम पढ़े लिखे तो लेकिन हमारे पास रोजगार नहीं, और उनको रोजगार देने के लिए हमारे देश में ऐसे 60,000 स्टार्टअप शुरू हुए हैं जो देश के युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित करते हैं, जिसका नाम स्वावलंबी भारत अभियान है। और हम सब जानते हैं कि हमारा स्वदेशी का सबसे बड़ा यदि कोई शिक्षा है तो योग है, क्योंकि हम सुबह सुबह रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठ कर के योग करते हैं तो हमारी कई बीमारियों का समाधान भी हो जाता है, और हम एक अच्छे विचार को लेकर देश हित में काम करते हैं। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, ऐसा भाव हमारे मन में आता है। और हम जानते हैं कि हमारी ये जो मातृभूमि भारत माता है, इसको समृद्ध बनाने के लिए हमारे देश में कई लोग काम करते हैं, कई सामाजिक संगठन काम करते हैं, तो हम भी उसमें से एक हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग इस राष्ट्र जागरण के और धर्म जागरण के काम में लगे हुए हैं। मैं इतनी ही बात कहकर